Welcome all, I am Akash Sharma. I started this channel to provide free education to all the students who want to qualify the competitive exam and score more in their board exams. Moreover, I want to introduce myself. I have graduated B. M.Tech and also I have qualified GATE 2019, GATE 2020 and appeared in GATE 2021. Moreover, I have qualified RRB JEE CBT 1 and I have decided to provide free lecture of series for grade 9, 10th, 11th and 12th for the mathematics for the competitive exams. And आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11 से कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और इसके किस टॉपिक से जे मेंस में हमको क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टडी करेंगे जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और ये हेल्प करेगा आपकी एग्जाम्स में तो इसको तो देखते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर, नाम में ही कॉम्प्लेक्सिटी छुपी है ना. कॉम्प्लेक्स नंबर तो पहले डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या. तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नो अदर देन दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रियल नंबर लाइन. रियल नंबर लाइन है हमारे पास, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं जो कि कहां से कहां तक होती है रियल नंबर लाइन, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. और कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक डिस्क्रिमिनेंट देखा था. तो जैसे यहां पे मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू फाइंड अप करता हूँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दिस वाज आवर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू अपॉन होल अपॉन 2a. नाउ पुट वैल्यू ऑफ abc वी गेट माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 1 multiply by 1 will be minus 4 upon 2. You will see minus 1 plus minus under root minus 3 upon 2. अब यहाँ अंडर रूट के अंदर जो माइनस 3 आया है, हम जानते हैं कि अंडर रूट की जो प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर रूट की वो क्या होती है, या तो ये कुछ भी है उसके अंदर जो है तो जो x है वो x डिफाइन होता है या तो वो 0 होगा या फिर 0 से ग्रेटर देन होगा. x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमको नेगेटिव माइनस 3 मिल रहा है. तो इसलिए इसको सेपरेट करने के लिए उन्होंने ये किया कि यहाँ पर 3 को सेपरेट किया, रूट माइनस 1 को सेपरेट किया. तो इस रूट माइनस 1 को हम बोलते हैं आयोटा. रूट माइनस 1 को हम बोलते हैं आयोटा, है ना. तो जब भी आयोटा आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट हो जाता है ना. अब हम 1 बाय 1 इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने वाले हैं ये देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को लर्न करके इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो इसमें हम जो देखेंगे उनको लिस्ट कर रहा हूं. कॉम्प्लेक्स नंबर पहला हम देखेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, उससे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पहले इसका मल्टीप्लिकेशन टू कॉम्प्लेक्स नंबर का, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का देखेंगे। आफ्टर डेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड conjugate of complex number, modulus, conjugate, modulus और पोलर फॉर्म। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पोलर, और एक और चीज रह गई है यहाँ पे लिस्ट करता हूं। पोलर फॉर्म से पहले हमको आएगा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट होता है एक एंगल कि किस क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, जो ऑर्गन प्लेन है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आफ्टर गेटिंग मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट हम फाइंड करते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, वन बाय वन स्टडी करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। तो इसको लिखा जाता है रियल नंबर प्लस रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। यानी हमारे पास a प्लस आई बी, या कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि इसको x प्लस आई वाई। तो जहां i के जो i का कॉफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और जो कांस्टेंट है इस इमेजिनरी पार्ट के अलावा यहाँ पे हमारे पास, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पर a है, तो ये हमारे लिए रियल पार्ट हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट मेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कॉन्जुगेट, आर्ग्यूमेंट, मॉड्यूलस, और आफ्टर डेट एट लास्ट हम देखेंगे पोलर फॉर्म। यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, वैसे इसके कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लाई करेगा, यानी आर कॉमा थीटा के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को देखते हैं। जैसे कि हमने बात की कि स्टैंडर्ड फॉर्म है x प्लस आई बी या x प्लस आई वाई। तो जहां पर इसको हमें रिप्रेजेंट कर रहा हूं z से, तो रियल पार्ट ऑफ z जो है वो x है, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो y है। ठीक है, उसके बाद i की कुछ प्रॉपर्टी, i जैसे हमने देखा था √-1 है। जब इसका स्क्वायर देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी, -1। इसका क्यूब किया तो इसमें i का और मल्टीप्लाई किया तो -i/4 तो 1 मिल जाएगा। तो इन 4 वैल्यूज के बेसिस पे क्वेश्चंस फॉर्मेशन होता है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, i⁻67 कितना होगा। तो जैसे हमने देखा कि 4 पे वैल्यू हमको 1 मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को 4 में ब्रेक करेंगे, 4 से डिवाइड करके कोशेंट रिमाइंडर के फॉर्म में। तो 4 से जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो देखो 4 4 जा 1, 2 कैरी आया, 4 6 जा 24, कितना रिमाइंडर आएगा मेरे पास, कितना रिमाइंडर आएगा मेरे पास 3। तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये आई क्यूब की वैल्यू हमने अभी देखी थी कितनी है, -i। तो अगर रिमाइंडर 1 आता है तो i 2 आता है तो -1, 3 आता है तो -i, और होल डिवाइड हो जाता है तो वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास। तो ये हमने देखा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट।
है ना। अब इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बताता हूँ। तो जैसे Z1 है x1 प्लस iy1 और Z2 है x2 प्लस iy2, है ना। तो Z1 प्लस Z2 कितना हो जाएगा, रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा, है ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया 1 प्लस 3i और यहाँ पे ले लिया 1 माइनस 4i, तो मेरे पास Z1 प्लस Z2 हो जाएगा 2 माइनस i, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड किया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड किया। ऐसे सब्ट्रैक्शन भी होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। अब मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन का कि Z1 3 प्लस 4i है और Z2 जो है 2 प्लस माइनस का साइन ले लेता हूं, 2 माइनस 3i है। तो Z1 Z2 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के साथ मल्टीप्लिकेशन देखना है। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम वैसे ही करेंगे, सिर्फ वो 4 वैल्यूज हमने जो पढ़ी थी उसको याद रखेंगे। i की वैल्यू, i को i रखेंगे, i स्क्वायर माइनस 1, i क्यूब माइनस i और i टू द पावर 4 1। ये 4 वैल्यूज हमको याद रखनी है। तो 2 माइनस 3i, तो सबसे पहले 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस 9i। अब 4i का इन दोनों में होगा तो 8i माइनस 12i स्क्वायर। इन जैसे मैंने कहा i स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 12, तो 6 प्लस 12 प्लस का तो 18 माइनस 9i प्लस 8i तो माइनस i, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर थे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था x प्लस आई वाई के, तो हमने मल्टीप्लिकेशन करके x प्लस आई वाई के लिया। तो अब यहाँ पे हम रियल नंबर देखें तो रियल नंबर होगा Z1 Z2 का 18 और इमेजिनरी पार्ट देखें Z1 Z2 का तो क्या मिलेगा -1। तो यहाँ पे i नहीं आता है, उसका जो कोफिशिएंट है वो आता है इमेजिनरी पार्ट में। तो हमने अभी मल्टीप्लिकेशन देखा, अब डिवीजन में हमको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन हमने किया तो रेशनलाइजेशन करने के बाद फिर हमको आई स्क्वायर मिलेगा, तो हम वैल्यू आई स्क्वायर के -1 रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को बताइए। तो चलिए अब हम देखते हैं डिवीजन। तो Z1 है 3 प्लस 4i और Z2 ले लेता हूं 7 प्लस 5i और मुझे डिवाइड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 से कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को। तो 7 प्लस 4i 3 प्लस 4i अपॉन 7 प्लस 5i। रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा 7 माइनस 5i, 7 माइनस 5i। तो नीचे हमेशा a प्लस बी a माइनस बी की प्रॉपर्टी बनेगी। तो 7 स्क्वायर 49, 5i स्क्वायर तो 25i स्क्वायर। इस बात को नोटिस करना आपने, ये बनेगा। और न्यूमिनेटर में जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन किया था वैसे ही करेंगे। 3 का दोनों में किया 21 माइनस 15i, 4i का दोनों में किया तो 28i माइनस के 20i स्क्वायर। सिर्फ i स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या पुटअप करनी है -1। तो 21 और ये प्लस का 20 हो जाएगा, -15 माइनस 28 तो 13i और यहाँ पर 49 प्लस 25 64। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमको मिलेगा 41 प्लस 13i अपॉन 64 और इसको और सेपरेट किया तो 41 अपॉन 64 प्लस 13 अपॉन 64i। तो यहाँ पर रियल पार्ट देखेंगे तो ये मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट देखेंगे तो ये मिलेगा। तो ये हमने डिवीजन भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सेम होगा जैसे एडिशन होता है।
अब हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इफ यू वांट वीडियो ऑन जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है। आई होप यू विल सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम यहां पर देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जिसका मल्टीप्लाई करने पे जैसे a है तो किसका मल्टीप्लाई करें कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए तो 1/a, यानी उसी क्वांटिटी का रेसिप्रोकल। लेकिन उसी क्वांटिटी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बनेगा, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको बनाना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमको फिर से डिवीजन वाले मेथड का यूज करना पड़ेगा, यानी रेशनलाइजेशन का। तो जैसे मेरे पास z है 3 + 4i, तो इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखता हूं मैं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z। तो 1/z मुझे मिलेगा 1/3 + 4i। अब इसका रेशनलाइजेशन करूंगा 3 - 4i, 3 - 4i। नीचे हमेशा आपको जो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो ये मैं लिख दे रहा हूं डिनोमिनेटर को 3² 9, 4² 16। हमेशा जब भी रेशनलाइजेशन करोगे ऑलवेज। अब 1 का इसमें हुआ मल्टीप्लाई तो 3 - 4i, तो मेरे पास ये बन गया है 3 - 4i/25। और इसको अगर सेपरेट करके लिखो तो 3/25 - 4/25i, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो ये मेरे पास हो गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बाद हमारे पास 2 चीजें बचती है, 3 चीजें बचती है, कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट अच्छा टॉपिक है जो कि पूछा जाता है हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बाकी ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी कहीं कहीं पे अप्लाई होते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि इन्हें भी पढ़ा जाए। आप ये नहीं कर सकते इसको स्किप कर जाए। ये कॉन्जुगेट जैसे z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i, तो इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए इसके इमेजिनरी पार्ट को हम नेगेटिव साइन से रिप्लेस करते हैं। तो जैसे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं z के ऊपर बार लगाकर। जैसे मेरे पास यहाँ पे z है 2 - 3i, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 + 3i। हमको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। यानी ये अगर हम देखें पोलर फॉर्म के केस में तो ये 90 डिग्री रोटेट कर देता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम इमेजिनरी साइन चेंज करते हैं। कॉन्जुगेट का जो प्रैक्टिकल मीनिंग है वो यहाँ पर ये होता है। ठीक, कॉन्जुगेट हो गया। इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का अपने को साइन चेंज करना है। अब एक मॉड्यूलस आता है जो कि बहुत इजी टॉपिक है। मॉड्यूलस आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस बताएगा। जैसे z को यहाँ पर लिखा मैंने 6 + 8i, है ना। इसको अगर कंपेयर करूं मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर से तो x है 6 और y है 8। या फिर यूं कहूं कि जो रियल पार्ट है वो है 6 या इमेजिनरी पार्ट है वो है 8। तो मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करते हैं मोड लगाकर, मोड पे z। तो इसकी वैल्यू x² + y² अंडर रूट के अंदर। तो x है मेरे पास 6, तो 6 का स्क्वायर, y 8 तो 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 60 और 8 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64।
तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट तो 100। तो इस तरीके से मेरे पास मॉड्यूलस आ गया है जो कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन के साथ डिस्टेंस बताएगा, है ना। और इसको जिस प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसको ऑर्गेन प्लेन कहते हैं हम। तो ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होता है जो इमेजिनरी पार्ट है, और ये हमारे पास रियल पार्ट के लिए होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 6,8 पे, है ना। और यहाँ पर ये कुछ एंगल बनाएगा, है ना। इसकी तो हमने डिस्टेंस देख ली ओरिजिन से कितनी है, तो इसको हम r से बताते हैं या फिर बताते हैं mod z से। और ये जो एंगल है ये x एक्सिस के साथ बनाता है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव, और अगर इस डायरेक्शन में होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नेगेटिव एंगल हो जाएगा। और ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ये होता है -π से π तक, -π से बड़ा होगा और π से छोटा होगा। इसको हम 360 डिग्री नहीं घुमाते, यहां से फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में और यहां से फोर्थ से थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम अभी आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। अभी हमने मॉड्यूलस देख लिया इसका। तो जो वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू लेकर के होता है ना। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक केस ले लेते हैं, √3 + i, है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसके जो होंगे 3,1 होंगे, है ना। इसका r हम देखें तो √3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, तो हमको क्या मिल जाएगा 3 + 1 4, तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होगी 2। और आर्ग्यूमेंट जो मैं अभी बता रहा था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा tan इनवर्स y/x, इसको हम मोड में ले लेंगे ना। अब ये डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट वैल्यू देगा अपने को। तो अभी तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। tan इनवर्स y है हमारे पास 1 और x है √3। आप जानते हो 1/√3 tan कितने डिग्री पर वैल्यू देता है, तो tan देता है 30 डिग्री पर, या 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं रेडियन की फॉर्म में π/6। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू हो गई है हमारे पास आर्ग्यूमेंट की कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे r हो गया है 2 और ये हो गया है हमारे पास π/6। इसको पोलर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो 2, π/6 केस में कर सकते हैं। अभी हम